हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब बटन को चीप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, वह एलसीएम कहलाता है। ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा मान लीजिए है 8, 4 और 6। इसको हम लोग ले लेते हैं। तो इसको कीजिए एलसीएम सबसे छोटी संख्या से, यानी 2 से। तो 2 से करेंगे तो हमारा बच्चों ये हमारा हो जाएगा 4 से कटेगा, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। फिर 2 से देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है, 2 है जो है सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, तो ये दोनों हमारा 2 से कट जाएगा। तो 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे एक बार में कटेगा और 3 ज्यों का त्यों, क्योंकि विषम संख्या है। अब देखिए बच्चों हमारा नहीं जाएगा आगे, हम 2 स्टेप में बढ़ा सकते हैं एक बार में। 2 से करेंगे तो ये 2 भी कट जाएगा, 1 ज्यों का त्यों लिखाएगा और ये 3 हमारा फिर से लिखा जाएगा ज्यों का त्यों। अब 3 से काटते हैं बच्चों, देखिए 1 आ गया, यहाँ भी 1 ज्यों का त्यों और 3 एकम 3। अब देखिए बच्चों लास्ट में हमारा 1 1 1 आ जा रहा है। इसका मतलब है बच्चों अब हमारा नहीं कटेगा, सीमित हो जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कितना बार आया है, तो 3 बार आया है। 1 2 3 और 3 हमारा 1 बार। तो हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 8, 4 और 6 का एलसीएम कुछ इस प्रकार से। 2 हमारा कितना बार आ गया है बच्चों, 3 बार। तो 3 बार गुना कर लेते हैं, यानी मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 3 हमारा कितना बार आ गया है बच्चों, 1 बार। तो 3 को 1 बार लिख लेते हैं। अब इसको गुना कीजिए आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हमारा कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ जा रहा है बच्चों 8, 4 और 6। अब देखिए 24 एक ऐसी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए 8 से इसको विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, 8 तिया 24। 4 को इससे विभाजित करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 6 से करेंगे तो ये भी 24 कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, आइए ले लेते हैं 10, 12 और 15 को। देखिए बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। तो आइए देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या से हम लोग काटेंगे। यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या, तो वह सम संख्या से हम लोग काटेंगे सबसे छोटी सम संख्या से। तो 2 से, तो 2 बच्चे ये 5 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कटेगा और ये नहीं कटेगा 15 2 से, तो ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिए बच्चों हम 2 से एक बार कर सकते हैं। देखिए 5 ज्यों का त्यों लिखाएगा, क्योंकि 2 नहीं कटेगा 5 से। अब 2 तिया 6, ये कट जा रहा है हमारा 3 बार में। अब ये 15 फिर से नहीं कटेगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ तीनों संख्या जो आया है विषम रूप में आया है। 5 भी विषम है, 3 भी, 15 भी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा 3 से, ये 3 कट जाएगा एक बार में और 3 5 15 हमारा आ जाएगा। ये देखिए 5 5 आ गया है, तो इसको 5 से फटाफट काटिए, इसको उड़ाइए 5 से। 5 एकम 5, यहाँ भी 1 ज्यों का त्यों और 5 एकम 5। अब देखिए बच्चों हम क्या बताए थे, नीचे जब भी 1 1 आ जाए समझ जाना कि ये हमारा एलसीएम खत्म हो चुका है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 10, 12 और 15 का एलसीएम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो 2
कितना बार आया है, एक बार, दो बार। 3 कितना बार हमारा आ चुका है बच्चों, एक बार। और 5 कितना बार आया है, एक बार। तो इस प्रकार से कुछ लिख लीजिए, 2 गुने 2। और 3 कितना बार आया है, एक बार। और 5 कितना बार आया है, एक बार। तो इसको आपस में गुना कर लीजिए और आंसर देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पच्चे 60। इस प्रश्न का आंसर हमारा आ जा रहा है। एक बात और बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 2 लिखा है, फिर 3 लिखे हैं, फिर 5 लिखे हैं। ये सजा के हम लोग लिखे हैं बच्चों। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद जो बड़ा रहता है उसको लिखना है। तो 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 लिखे हैं। 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, तो 5 आया है। इस तरह से हम सजा के लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से अच्छा लगता है देखने में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी से अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों, चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 12, 18 और 21 को। ये तीनों संख्या हम लोग ले लिए हैं, तो इसको काटिए 2 से, क्योंकि सम संख्या यहाँ नज़र आ रहा है। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में आएगा, 2 9 18 और 21 ज्यों का त्यों, क्योंकि जो है बच्चों 2 से नहीं कटेगा 21। अब देखिए 6, 9 और 21 आ रहा है, तो 2 से इसको एक बार काट लीजिए, 2 तिया 6 और 9 और 21 ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब देखिए तीनों जो है विषम संख्या आया है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9 और 3 सती 21। अब देखिए बच्चों, हम स्टेप को आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बढ़ाएंगे तो 3 बार में एक बार और कटेगा। देखिए 3 एकम 3 और 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पे 7 ज्यों का त्यों लिखाया है, क्योंकि 3 से नहीं कटता। अब 7 बार में हम लोग फिर से काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा ज्यों का त्यों लिखा रहा है और ये भी 7 कट जाएगा बच्चों। देखिए 7 कट जाएगा। अगर कोई संख्या किसी से नहीं कट रहा है तो वह स्वयं से कटता है। तो एक बार में कटा, अब 1 1 आ गया अंतिम में हमारा। अब समझ गए हैं कि 1 1 जब आ गया तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं 12, 18 और 21 का एलसीएम। यहाँ पे लिखिए, देखिए बच्चों 2 कितना बार आया है, 2 बार, 1 बार, 2 बार। 3 कितना बार आया है, 2 बार, 1 बार, 2 बार। और 7 एक बार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 कितना बार आया है, 1 बार। तो इसको गुना कीजिए बच्चों आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 को 7 से गुना कीजिए कुछ इस प्रकार से, तो कितना आता है, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21 और 4 25, यानी बच्चों 252 हमारा आंसर निकल के आ रहा है, 252। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में सबसे छोटी संख्या को लिखे हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 के बाद हमारा 3 आया है, 3 के बाद हमारा सीधे 7 आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम सजा के लिख दिए हैं प्रश्न को अच्छा दिखने के लिए। तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए बच्चों, चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं 20, 25 और 30 को। ये तीनों संख्या है, इसको ले लिए हैं। तो यहाँ भी हमें 2 सम संख्या नज़र आ रहा है बच्चों, 20 और 30। तो इसको 2 से काटिए बच्चों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा और ये ज्यों का त्यों लिखाएगा, क्योंकि 25 नहीं कटेगा। सम संख्या को ही काटता है। तो 2 से 30 को काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा बच्चों। अब ये 10 है, तो इसको हम लोग 2 से एक बार में काट सकते हैं, 2 पच्चे 10, ये 25 ज्यों का त्यों। अब ये 15 ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 और ये 3 बार में कटेगा। आप देख लीजिए, इस स्टेप को आप बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो 2 स्टेप में हमारा बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से बढ़ाइए। पहले 3 से हम लोग काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 1 ज्यों का त्यों लिखाएगा, 5 भी ज्यों का त्यों, क्योंकि 3 जो है 5 को नहीं काटेगा, 1 3 को काटेगा। देखिए बच्चों, अब हमारा केवल 5 बचा है। 5 से करेंगे तो ये 1 ज्यों का त्यों, ये कट जाएगा एक बार में। अब देखिए बच्चों, ये भी 1 ज्यों का त्यों। अब नीचे आ गया 1 1 1, इसका मतलब अब नीचे अब हमारा हल नहीं
नहीं होगा इस प्रश्न, सीमित हो गया है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। देखिए 20, 25 और 30 का LCM। बच्चों देखिए यहाँ 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आ गया है। 5 कितना बार आया है, 5 भी 2 बार आया है बच्चों, और 3 हमारा 1 बार। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सजा के लिखते हैं। पहले छोटी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सजा के लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने उसके बाद 2 से बड़ा कौन होता है, तो 3 होता है, तो 3 को लिख लीजिए। और 3 से बड़ा कौन होता है, ये दोनों 5 5, तो 2 बार 5 5 है, तो 2 बार 5 5 हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको आपस में गुना कीजिए बच्चों, इसका आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 पचे 300। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 300 हमारे हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर 300, यानी 20, 25 और 30 दी गई ऐसी संख्या है जो 300 को काट देगा। तो देखिए बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। धन्यवाद।